नमस्कार दोस्तों। मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। हमारे न्यूज चैनल के 7वें धर्म सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जानते हैं कि बाबा अमरनाथ की कहानी का क्या रहस्य है। क्यों लोग करते हैं इतनी कठिन यात्रा। क्यों बाबा की खोज में लोग जाते हैं अमरनाथ गुफा तक। क्यों, क्या सच्चाई है, क्या बाबा अमरनाथ की कहानी है, क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं रवि आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाबा आपको भर भर कर आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, बाबा अमरनाथ की कहानी का क्या सच है। इस गुफा की खोज में इस गुफा की खोज एक मुस्लिम शख्स ने किया है। क्या यही सच है? क्या है इसके पीछे सच्चाई? आखिर ऐसा क्या रहस्य छिपा है? क्या अमरनाथ गुफा के अंदर स्वचालित रूप से बनने वाली शिवलिंग के पीछे क्या सच है? कौन जानता है इसे, जिसे वैज्ञानिकों तक की सांसें अटकी हुई है। अकारण क्या हुआ जब एक शख्स ने अमरनाथ गुफा के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की गुस्ताखी कर दी। क्या रहस्य है? शेषनाग झील, क्या सच में इस झील में शेषनाग का वास है? क्या शिवखोरी गुफा की गुफा क्या है? आखिर इस कहानी के पीछे, इसके अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं लौट पाए शिवखोरी गुफा। आखिर इसका सच क्या है? अमरनाथ की जिंदगी के दर्शन का महत्व आजकल पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सिर्फ एक ही नाम के जयकारे गूंजते रहते हैं, सुनाई देते रहते हैं। वो है बाबा भोलेनाथ के जयकारे। कहीं हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं बम बम भोले की जयकारे। इसके कारण सावन महीने में दूसरी मुख्य वजह यह है कि शिव की प्राचीन धामों की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पूरे साल में केवल यही समय होता है जब भक्त बाबा भोले की कृपा प्राप्त करने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे अमरेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन पाने के लिए हर कठिन परिस्थितियों को सहन करते हुए, दुर्गम रास्तों के बावजूद भी शिव भक्त, भोले के भक्त अमरनाथ पहुंचते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए न केवल नौजवान लोग यात्रा करते हैं, बल्कि बूढ़े लोग भी यात्रा पर जाने के लिए लालायित रहते हैं। अपने पापों के मुक्ति से, जीवन में किए गए पापों से मुक्ति के लिए अपने जीवन में एक बार जरूर अमरनाथ आते हैं। अमरनाथ में हर साल बनने वाले अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है और इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है, इस गुफा में शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी। इसीलिए इस गुफा के अमृत के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा यानी अमरनाथ गुफा की बात आती है तब एक कबूतर के जोड़े का भी जिक्र होता है, जो गुफा के अंदर बैठा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस गुफा में यह कबूतर का जोड़ा क्यों बैठा रहता है? क्या गुफा में बैठने वाला कबूतर का जोड़ा कहीं भगवान शिव और माता पार्वती तो नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। हम आपको बाबा अमरनाथ के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले जा रहे हैं जिनको सुनकर आप भी यही कहेंगे, वाकई में अमरनाथ में शिव प्रभु साक्षात विराजमान है। दोस्तों, बाबा अमरनाथ के रहस्य बताने से पहले हम आपको अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ के निर्माण से जुड़ी कथा के बारे में बताना चाहते हैं। अमरनाथ हिंदुओं के सभी तीर्थ स्थलों में से एक है, सभी बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। शिव भक्त जो है दर्शन के लिए आते हैं और अमरनाथ धाम की स्थापना होने के पीछे एक पौराणिक कथा सुनने को मिलता है, जिसके अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत ज्ञान की कहानी सुनाई थी, जिसका संबंध अमरता से
अमरता प्राप्त करने से था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया था। पहले जन्म में वो दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म वो दुर्गा बनी। एक बार की बात है, जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड की माला क्यों है, तो भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी बार मैंने मुंड धारण किए हैं। फिर माता पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप तो अमर हैं। स्वामी, मुझे इसका कारण बताइए, बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा, ये सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव भगवान से यह कथा सुनी। बहुत सालों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब शिव पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना ही उचित है। भगवान शिव अमरता की कहानी को नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्थान को चुना और उस दिशा में चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने द्वारपाल बैल नंदी, सर्प और चंद्रमा पुत्र गणेश सहित सब कुछ त्याग दिया। इतना ही नहीं, इन सब का त्याग करने के पश्चात उन्होंने पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। भगवान शिव के त्याग से ही यह पता चलता है कि वे वाकई में अमरता के रहस्य को सभी से दूर रखना चाहते थे। अगर यह रहस्य सभी को पता चल जाता तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। इसी प्रकार सभी का त्याग करते हुए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे। उन्होंने अमरता का कथा सुनाना शुरू किया। अपनी कथा को सुनाने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस गुफा में कोई मौजूद ना हो। इसके बावजूद भी सुख नामक पक्षी बैठा हुआ था, जो कि एक कबूतर था। उस कथा को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, मेरे कथा सुनने के दौरान तुम बीच बीच में ओंकार भरती रहना, ताकि मैं निरंतर कथा सुनाता रहूं। भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और देवी पार्वती ओंकार भरती रही। परंतु एक समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी को नींद आ गई। शिव ने कथा सुनाना जारी रखा। अब माता पार्वती की जगह वो पंछी ओंकार देने लगा। तब उनको संदेह हुआ कि कोई और कथा सुनकर ओंकार भर रहा है। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा तो माता पार्वती तो गहरी निद्रा में सो रही थी और उनके पीछे बैठा हुआ एक कबूतर ओंकार भर रहा था। इसके बाद भगवान शिव ने उस पक्षी को मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन कथा सुनकर यह पक्षी बहुत ज्ञानी हो चुका था। वह अपने ज्ञान के बलबूते माया के सहारा से लेकर वह व्यास जी के पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह सुख नामक पक्षी व्यास जी के पत्नी के गर्भ में 12 वर्षों तक पड़ा रहा। एक बार भगवान विष्णु जी ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि तुम बाहर आने पर तुम्हें कोई आश्वासन दिया कि तुम बाहर आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इसके बाद वह घर से बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। सुख ने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए एकांतवास में चला गया और बाद में सुखदेव मुनि के नाम से दुनिया में विख्यात हुआ। कहा जाता है कि यह गुफा महाभारत काल के समय से मौजूद है और कहा जाता है कि यह उनका अनुमान गलत हो सकता है, क्योंकि पुरातत्विकों के का माने तो हिमालय के पत्थर लाखों वर्ष पुराने हैं। लाखों वर्ष पुराने यह पवित्र स्थान काशी और 4 धाम यात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने से 1000 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। अमरनाथ में मौजूद शिवलिंग को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का रूप यहाँ बर्फ से ही प्रकट होता है और वो स्वयं वो शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट होता है। और माता पार्वती को अमृत का ज्ञान देने की वजह से इस जगह का नाम अमरनाथ पड़ा। खैर, हमने अमरनाथ धाम के स्थापित होने के पीछे कारण को जान लिया है।
अब हम एक एक करके बाबा अमरनाथ से जुड़े हुए सभी रहस्यों के बारे में जानते हैं। अमरनाथ धाम में बैठे दो कबूतरों के रहस्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब भी अमरनाथ यात्रा में कोई जाता है तब उसका हमेशा यही ख्वाब रहता है वो कबूतरों के दर्शन हो जाए। ऐसा बताया जाता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। इन कबूतरों के दर्शन करने से माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हो गए। पवित्र गुफा की खोज से जुड़ा रहस्य कश्मीर घाटी में राधा दक्ष ऋषि कश्यप के पुत्रों का निवास हुआ करता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कश्मीर घाटी जब जलमग्न हो गई तो उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को छोटी नदियों और जल स्रोत में बहा दिया। तब भृगु ऋषि पवित्र हिमालय की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जलस्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा को देखा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। माना जाता है तभी से यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। भगवान स्वयं शिव ने जो तपस्या की थी, इस गुफा की खोज 1850 ईस्वी में चरवाहे बूटा मलिक ने की थी, जो एक मुस्लिम था। एक दिन वह बकरी चराते हुए कहीं दूर आ गया था। तब उसे एक संत मिले। उन्हें बूटा मलिक को एक कोयले से भरा हुआ थैला दिया था। उसने घर पहुंचकर थैला खोला तो उसमें थैला सोने के सिक्के से भरा हुआ था। वह संत को धन्यवाद देने पहुंचा, तब तक संत वहां से गायब हो गए और वहां पर एक बर्फ से ढका गुफा और एक शिवलिंग मिला। उन्होंने ग्रामीणों और राज दरबार में बताया इसके बारे में। उसके बाद यह पवित्र गुफा तीर्थ स्थल में बन गया। 12वीं सदी में एक पुस्तक रंजकर्णी में लिखा गया था कि दोस्तों, आप लोगों ने भगवान शिव की कृत्रिम लिंग ही देखा होगा, लेकिन अमरनाथ पूरे भारत में एकमात्र ऐसा धाम है जहां भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग होता है। इस शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से गिरने वाली बर्फ की बूंदों के टपकने से होता है। पानी से गिरने वाली बूंदें इतनी ठंडी होती है कि नीचे गिरते ही बर्फ का रूप ले लेती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है और बर्फ का यह 12 से 18 फीट ऊंचा शिवलिंग बन जाता है। जिन प्राकृतिक परिस्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वो विज्ञान के तथ्यों से विपरीत है। बिग बर्फ को जमने के लिए 0 डिग्री तापमान जरूरी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के समय इस स्थान का तापमान 0 डिग्री से ऊपर होता है। इसका मतलब यही है कि बाबा अमरनाथ में के बनने में वाला शिवलिंग विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है और आगे इसका रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया आज तक। जो भी श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं वह शेषनाग झील मुख्य आकर्षण का वहां केंद्र होती है। कहा जाता है कि दिन में एक बार शेषनाग दिखाई जरूर देते हैं। यह झील 250 फीट गहरी है। यह झील लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। शेषनाग को कभी भी 5 सिर के साथ देखने जाने का दावा किया गया है। एक बार की बात है जब जम्मू कश्मीर के महेश नाम के एक लड़के ने अमरनाथ मंदिर बंद होने के 2 दिन पहले वह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसे भी यह डर सता रहा था कि कहीं उसकी सीसीटीवी कैमरे में को कोई देख न ले। गुफा बंद होने का समय आ गया। गुफा के अंदर कई साधु ध्यान लिए रहते हैं। उसने देखा कि गुफा बंद होने वाले दिन एक साधु गुफा के अंदर प्रवेश करता है और उसने देखा कि सभी भक्तगण गुफा बंद होने पर अपने अपने घर लौट आए, लेकिन वह साधु गुफा के अंदर ही रह गया। वह ध्यान में लीन था। यह सब देखकर महेश ने सोचा ये सब बातें पुजारी को बता दूं। उसने देखा कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी साधु शिवलिंग के पास ध्यान में लीन है और उसका शरीर सूखते जा रहा है। कुछ महीने बाद उसने देखा कि उस साधु का शरीर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अमरनाथ में अब तक पिछले 30 साल में 14 हमले हो चुके हैं। जटिल रास्ता के बीच भी यात्रा करते हैं लोग। पैदल यात्रा पहलगाम से ही तापमान की में गिरावट देखी जा सकती है। ठंड का अनुभव आपको होने लगेगा, लेकिन कई बार तो तेज धूप का भी सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं बर्फ में भी यात्रा करना पड़ सकता है। शिवखोड़ी गुफा का रहस्य शिवखोड़ी गुफा का रहस्य 100 यह गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव
साक्षात विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की दूसरी छोर अमरनाथ गुफा की है। इससे जुड़ी सभी सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है। यही कारण है कि शिवखोरी में शिव भक्तों का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। ऐसे लोग हैं जो इस गुफा के अंदर गए तो हैं लेकिन लौट कर वापस नहीं आए। इस गुफा में 4 फीट का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग के ऊपर पवित्र प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इस गुफा में गिरने वाली पानी कोई साधारण पानी नहीं बल्कि ये पानी कई चमत्कारों से भरा हुआ है। इस पानी में कई औषधीय गुण भरे पड़े हैं जो शरीर के विभिन्न रोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से बाबा अमरनाथ की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बाबा अमरनाथ की कहानी? कैसा लगा हमारा ये धर्म सीरीज का 7वां एपिसोड? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बोलिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।